विद्यार्थियों, मैं नागेंद्र दुबे हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन चल रहा है। यह हिरण्यगर्भ सूक्त BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसमें कुल 10 मंत्र हैं, जो कि ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है, जिसके देवता प्रजापति हैं और हिरण्यगर्भ ऋषि हैं, जिसके ऋषि का नाम हिरण्यगर्भ है, जो कि त्रिष्टुप छंद में है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है। तो इन 10 मंत्रों में हमें हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति के विषय में जो स्तुति की गई है ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त में, उसके विषय में हमें आपको जानना है। तो इसी क्रम में हमने आपको इन 10 मंत्रों में से 5 मंत्र की जो व्याख्या है, उसका जो अनुवाद है, वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था, पढ़ा दिया था। 5 के बाद जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां मंत्र है, वह और उन मंत्रों की जो व्याख्या है, वह मैं आपको इस कक्षा में आपको आप तक पहुंचाऊंगा। तो इनमें से जो 5वां मंत्र था, उसका अनुवाद हो जाने के बाद अब छठे मंत्र का क्रम है, और छठे के बाद 7वां, फिर 8वां और 9वां, 10वां, इस तरह से है। तो 3 अभी पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इसी वीडियो में ही 2 आपको और पढ़ाते हैं। तो पहले छठे मंत्र को समझेंगे। तो छठे मंत्र में क्या करना है कि यह जो है आपका त्रिष्टुप छंद में है, और त्रिष्टुप छंद जो होता है कुल 44 वर्णों में संलिप्त होता है, बधा होता है। 44 वर्णों में उसका पूरा कलेवर आबद्ध होता है। ठीक है। तो ये जो छठा मंत्र है, त्रिष्टुप छंद में है, और इसमें इसका जो है संहिता पाठ है। इसका हम पद पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है। तो पहले देखें, इसको जैसे लिखा उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो ये संहिता पाठ है, फिर इसमें संधि इत्यादि नियम के अनुसार से इसको पढ़ा जाना, ये पद पाठ है। तो यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारे जमाने यत्राधिशूर उदितो विभाति तस्मै देवाय हविषा विधेयम् आपो हयत बृहतीरविश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निं ततो देवानां समवर्तत असुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेयम् यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत दक्षं ददाना जनयन्तीरयज्ञं यो देवेष्वदिदेव एकासीत कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ये इस तरह से हमको इसका क्या था, संहिता पाठ था। अब इसके पद पाठ पर बात करें तो क्या होगा। यम क्रंदसी अवशा तस्तभाने अभि ऐक्षे ताम मनसा रेजमाने। तो अभि ऐक्षताम ऐसे कर दें, अभि ऐक्षताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूरः उदितः विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह इसका पद रहा। इसका अनुवाद क्या होगा वह भी आप समझें। यहाँ पर ये बड़ा ही टिपिकल वर्ड है ना। क्रंदसी, क्रंदसी शब्द का अर्थ होता है द्यावा पृथ्वी। इससे 2 लोकों का बोध होता है, द्यावा च पृथ्वी च, द्यौ और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक को अगर एक साथ कहना हो तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रंदशी का। अभी ये बात आप इसके पहले पढ़ चुके हैं 5वें मंत्र में। जिस प्रजापति ने क्या किया, द्युलोक और पृथ्वी लोक को क्या किया है ना, दृढ़ किया, स्थिर किया। ये काँप रहे थे, इनको क्या किया, स्थिरता प्रदान किया। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस द्युलोक और पृथ्वी लोक को कल्याण के लिए, किसके लिए, प्राणियों की रक्षा हेतु प्रजापति ने क्या किया, स्थिर किया। यदि ये कभी प्रजापति की ओर देखते हैं तो बड़े ही मन से काँपते हुए उसकी ओर देखते हैं, भय से काँपते हुए देखते हैं। ये बात कही जा रही है, इसको आप समझें कि यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले यम माने जिस प्रजापति के द्वारा, या जो प्रजापति, अवशा अवरक्षणे धातु है, अवसा माने रक्षा, रक्षणार्थ, रक्षा के द्वारा अर्थात रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, है ना। यम माने जो प्रजापति, अवसा माने रक्षा के लिए, तस्तभाने है ना, स्थिर किए गए, क्रंदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक। जिस प्रजापति को है ना, यम माने जिसको, अभ्यक्षत माने देखते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जिसको देखते हैं। क्या, तो बोले अवसा माने रक्षा के लिए, क्रंदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक, और तस्तभाने का अर्थ हो गया यहाँ पर स्थिर किए हुए,
तो अवसातस्तभाने माने हुआ कि रक्षा के लिए, है ना, प्रजाओं की रक्षा हेतु स्थिर किए गए क्रंदसी द्यावा और पृथ्वी लोक, मनसा माने मन से, रेज माने कांपते हुए, यम माने जिस प्रजापति को, अभ्यक्षत माने क्या करते हैं, देखते हैं। बात समझ में आई कि अवसातस्तभाने रक्षा के लिए, है ना, स्थिर किए गए क्रंदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक, मन से कांपते हुए, मनसा रेज माने मन से कांपते हुए, ताम माने, है ना, उसको अर्थात जिस प्रजापति को अभ्यक्षताम माने क्या करते हैं, देखते हैं। और बोले यत्र अधिसूर उदित, यत्र माने जिसके, है ना, अधि माने शासन में, जिसको आधार बना करके, ऐसे भी कह सकते हैं यत्र अधि, यत्र माने जहाँ, अधि माने आधार, अर्थात जिसको आधार बना करके, सूर्य उदित, सूर्य क्या होता है, उदित होता है ना, गगन में। तो बोले कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो फिर हम किस देवता की हवि के द्वारा आराधना करें, किस देवता के लिए हवि से हम विधान करें। तो इसका उत्तर होगा अर्थात हम हवि के द्वारा, ठीक है, प्रजापति का विधान करते हैं। हविषा विधेम, हवि के द्वारा क्या करते हैं, विधान करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अवसा माने रक्षा के लिए सुदृढ़ किए गए द्युलोक और पृथ्वी लोक, मनसा रेज माने मन से कांपते हुए, यम अर्थात हिरण्यगर्भ को, है ना, अभ्यक्षत माने देखते हैं, जिसको उन्होंने खुद ही स्थिर किया, और कभी अगर उनकी ओर देखता भी तो भय से कांपता रहता है। और फिर बोले यत्र अधि, यत्र माने जहाँ, और अधि माने हुआ आधार, अर्थात जिसको आधार बना करके सूर्य उदित, है ना, सूर्य जो है वो क्या होता है, उदित होता है, विभात माने सुशोभित होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कस्मै देवाय हविषाम विधेम, तो फिर किस देवता के लिए हम हवि से विधान करें, अर्थात हम हवि के द्वारा प्रजापति देवता का ही विधान करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें, आपो हयत बृहतीरविश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवानां संवर्ततासुरेकः तस्मै देवाय हविषा विधेम। इसको आप तोड़ ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपह ह यत बृहतीर, यहाँ पर ध्यान दें, ये क्या है, बृहतीर, तो इसको हम कह सकते हैं आपो हयत बृहतीह, ठीक है, बृहतीह। और फिर विश्वम आयन गर्भम दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवानां समवर्तत असुह एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो बोले क्या, आपह माने जल, ठीक है, आपह माने जल, गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करती हुई, यत माने जिसको, जल जो है जिसको गर्भ में धारण करती हुई, आपो हयत, तो बोले आपह अर्थात जल, ठीक है। और बोले क्या, अग्निम जनयंतीम, अग्नि को उत्पन्न करती हुई, तो बोले क्या कि बृहति माने विशाल, विश्वम माने विश्व को, आयन माने क्या किया, व्याप्त कर लिया। कौन, तो यहाँ हो सकता है कि बृहति आपह विशाल जलराशि ने, यत माने जब, विश्वम आयन, विश्व को क्या किया, सब ओर से व्याप्त कर लिया। क्या, तो बोले गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करती हुई, और अग्निम जनयंती, और अग्नि को उत्पन्न करती हुई। तो बोले गर्भम दधाना, है ना, गर्भ को धारण करती हुई और अग्नि को उत्पन्न करती हुई, ऐसे कह सकते हैं कि यत माने जब, है ना, यत माने जब, गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करती हुई, और अग्निम जनयंती, और अग्नि को उत्पन्न करती हुई, है ना, बृहति आपह विशाल जलराशि, विश्वम आयन माने संपूर्ण विश्व को क्या कर लिया, व्याप्त कर लिया। ततः माने तब, देवानाम माने देवताओं का, समवर्तत माने उत्पन्न हुआ, असुह एकह, असुह एकह माने क्या कि देवताओं का एकमात्र, है ना, देवताओं का एकमात्र, असुह माने ईश्वर, असु माने देवता, देवताओं का एकमात्र देव, ऐसे कह सकते हैं। एका असु माने एकमात्र देव, समवर्तत माने क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ, तो अभी आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि आपह यत बृहति हविस्वमायन गर्भम दधाना जनयंतीरग्निम। देखिए ऐसा है, प्रजापति का जो जन्म है वो जल से ही हुआ।
तो बोले कब हुआ, तो बोले यत माने जब गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करती हुई, प्रजापति को गर्भ में धारण की करके और अग्निम जनयंती, अग्नि को उत्पन्न करती हुई, बृहति आपह, आपह माने जल, विशाल जलराशि, विश्वम आयन माने संपूर्ण विश्व को चारों ओर से व्याप्त कर लिया या सब ओर से घेर लिया, व्याप्त कर लिया। तथा माने तब देवानाम असु, देवताओं का एकमात्र, ऐसे कह सकते हैं एका माने एकमात्र, असु माने प्राण स्वरूप, तो है ना, प्रजापति समवर्तत माने क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषाम विधेम, तो फिर हम किस देवता के लिए हविष्य विधान करें, अर्थात हम हिरण्यगर्भ का ही हविष्य क्या करते हैं, विधान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा, दूसरे मंत्र का अनुवाद रहा। अब देखिए क्या हुआ कि तीसरे में क्या कह रहे हैं कि यश्चिदापो महीना पर्यपश्यद दक्षम दधाना। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा। तो बोले यहाँ पर कि यश्चिदापो महीना पर्यपश्यद दक्षम दधाना जनयन्तीर्यज्ञम यो देवेष्वधिदेव एकासीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, यह, ऐसे करें, यस है तो यह चित आपह महीना परिअपश्यद दक्षम दधाना जनयन्ति यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एकः आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ क्या है वह आप समझिए, कोशिश करिएगा। इसका अर्थ हुआ कि यह माने है ना, यह चित एक निपात है, आपह माने जल, महीना माने अपनी महिमा से, पर्यपश्यत माने देखा। इसको एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। तो बोले यह चित आपह महीना पर्यपश्यद दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। तो बोले क्या कि यह माने जिसने, ऐसे कर लें, यह माने जिसने, ठीक है, दक्षम ऐसे कर दें, दक्षम दधाना, यह माने जिसने दक्षम दधाना, दक्ष अर्थात दक्ष प्रजापति को, दधाना माने गर्भ में धारण करती हुई, और यज्ञम जनयंती, और सृष्टि रूपी यज्ञ को, जनयंती माने क्या करती हुई, उत्पन्न करती हुई। ठीक है, फिर क्या बोला कि महीना माने अपनी महिमा से, आपह पर्यपश्यत माने जल को देखा। ऐसे देखें, यह चित आपह महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। यह माने जिसने, ठीक है, जिसने, महीना माने अपनी महिमा से, आपह पर्यपश्यत माने जल को देखा। तो लेकिन किस जल को देखा, तो बोले दक्षम दधाना, दक्ष अर्थात प्रजापति दक्ष को धारण करती हुई, और यज्ञम जनयंती, और सृष्टि रूपी यज्ञ को जन्म देती हुई। ठीक है, आपह अपनी महिमा से, आपह माने जल को, परिपश्यत माने देखा। यो देवेश अधिदेव एक आसीत, यो माने जो, देवेश माने देवताओं में, अधिदेव एक आसीत, जो देवताओं में अधिदेव एक आसीत, जो देवताओं का भी अधिदेव माने स्वामी था, जो देवताओं का भी देव था। कस्मै देवाय हविषाम विधेम, तो फिर हम किस देवता के लिए हविषा विधेम, हवि के द्वारा विधान करें। यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो प्रजापति है, जो हिरण्यगर्भ स्वरूप प्रजापति हैं, उनका जन्म किससे हुआ, तो उनका जन्म जो है वो किससे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि उनका जन्म जो है वो जल से हुआ। कब हुआ, जब विशाल जलराशि ने चारों ओर से क्या किया, है ना, संसार को व्याप्त कर लिया, तब जो है प्रजापति दक्ष का क्या हुआ, जन्म हुआ। बात समझ में आई। यही बात इन्होंने कहा कि यश्चिदापह महीना पर्यपश्यद दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। तो जनयंतीह यज्ञम, तो यह माने जिसने, आपा माने जल को, महीना माने अपनी महिमा से, दक्षम दधाना, दक्ष प्रजापति दक्ष को गर्भ में धारण करती हुई, और यज्ञम जनयंती, और यज्ञ स्वरूप अर्थात सृष्टि रूपी यज्ञ को, है ना, जनयंती माने उत्पन्न करती हुई, अपनी महिमा से विशाल जल राशि को देखा। और जो देवेश अधिदेव एकासी, जो देवेश माने देवताओं में अधिदेव था, अर्थात जो देवताओं का भी देव था, अर्थात स्वामी था। तो कस्मै देवाय हविषाम विधेम, तो फिर हम किस देवता की आराधना करें, किस देवता के लिए हविष्य विधान करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने आपको 8 मंत्रों की व्याख्या यहाँ पर दिया। इसके बाद रह गए शेष 2 मंत्र, तो उनकी भी व्याख्या मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूँ। तो इनके बाद मैं आपको तुरंत जो है, ठीक है, 9वां और 10वां मंत्र का अनुवाद दे रहा हूँ। तो आइए हमारे साथ, हम आपको उनका अनुवाद करते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने आपको 8 मंत्रों का अनुवाद हो जाने के बाद 9वां और 10वां मंत्र जो कि हिरण्यगर्भ सूक्त का शेष है, उस पर मैं आपको, है ना, उसका अनुवाद और उसमें जो भाव छिपे हैं वह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, संहिता पाठ, फिर उसके बाद इसका पद पाठ, फिर इसी तरह से इसका संहिता पाठ, फिर इसका पद पाठ। ठीक है, तो देखें, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, संहिता पाठ करते हैं। संहिता पाठ में क्या है कि मानो हिंसी जनिताय पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्योन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तो वयं श्याम पतयोरयीणाम। एक एक को देखें। माँ नह, नो का क्या पढ़ेंगे, नह। माँ नह हिंसीत जनिता यह पृथिव्या यह वा दिवं सत्यधर्मा जजान यह च आपः चंद्रा यश्चापश्चंद्रा यश्चापश्चंद्रा। तो यश को यह, चापस को चापह, दोनों स को, है ना, क्या होगा, स्वरू से रुत विसर्ग आदेश कर ले, तो यह चापह चंद्रा बृहतीह जजान कस्मै देवाय हविषाम विधेम। तो इतने का जो हमें अनुवाद करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले पदपाठ करना है। ठीक है, किस तरह से पदपाठ करना, जिस तरह से हमने आपको इसका पदपाठ करके बताया, तो इसका आप ऐसे ही पदपाठ कर लेना कि मानः हिंसीत जनिता यह पृथिव्या यह वा दिवं सत्यधर्मा जजान यह चापः चंद्रा बृहतीह, रा और सा को विसर्ग होता है। ठीक है, यह चापः चंद्रा बृहतीह जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक एक का अनुवाद देखें। बोले माँ माने नहीं, ठीक है, माँ माने नहीं, न माने हमारे लिए, हिंसित माने हिंसा करे, हमें ना प्रताड़ित करे, हमें हिंसा ना पहुँचावे। माँ न हिंसित, हमें हिंसा ना पहुँचावे। कौन हिंसा ना पहुँचावे, तो बोले यह माने जो जनिता माने उत्पादक है, जो उत्पत्ति करता है, किसका, बोले पृथिव्या, पृथ्वी का, पृथिव्याः, है ना। तो बोले यह पृथिव्याः जनिताः मा न हिंसित, यह पृथिव्या जनिता, जो पृथ्वी का उत्पादक है, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, बोले मान हिंसित, वह हमें हिंसा न पहुँचावे, हमें हिंसा जो है कष्ट ना दे, वह हमें प्रताड़ित ना करे, वह हमें हिंसा ना पहुँचावे। कौन, तो बोले यह जनिता पृथिव्या, जो पृथिव्या जनिता है, जो पृथ्वी का उत्पादक है, जो पृथ्वी का, है ना, उत्पत्ति करता है, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है। और वा माने अथवा, और यो सत्य धर्मा दिवम जजान, जजान माने उत्पन्न किया, सत्य धर्मा माने सत्य धर्म वाले, सत्य स्वरूप वाले, दिवम माने द्विलोक को, यो माने यह माने जिसने। तो बोले जिस प्रजापति ने सत्य धर्मा द्विलोक को उत्पन्न किया, और जिस हिरण्यगर्भ स्वरूप प्रजापति ने पृथ्वी जनिता पृथ्वी को उत्पन्न किया, ऐसा हिरण्यगर्भ, ऐसा प्रजापति, है ना, मान हिंसित, हमें हिंसा ना पहुँचावे, हमें प्रताड़ित ना करे, हमें पीड़ित ना करे, हमें कष्ट ना दे। समझ में आ गया। फिर उसके आगे बोले यह चापः चंद्रा बृहतीह जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। और बोले कि बृहति माने विशाल राशि, विशाल ऐसे कर दे, बृहति माने विशाल, जजान माने उत्पन्न किया, बृहति जजान बृहति को उत्पन्न किया, माने विशाल को उत्पन्न किया। किस विशाल को उत्पन्न किया, बोले चंद्रा, चंद्रा माने आनंददायक, चंद्रा माने आनंददायक, बृहति माने विशाल, यह माने जिसने, चापह यह च आपह, यह च आपह, यह माने जिस प्रजापति ने, आपह कैसे आपह, बोले चंद्रा आपह माने आनंददायक, आपह माने जल, और चंद्र माने आनंददायक, बृहति आपह विशाल जल राशि को जजान माने उत्पन्न किया, यह माने जिसने, जिसने चंद्रा, चंद्रा का अर्थ हुआ आनंददायक, बृहति आपह जजान विशाल जल राशि को उत्पन्न किया, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हवि से विधान करें, अर्थात हवि के द्वारा हम
प्रजापति देवता का ही विधान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस 9वें मंत्र का अनुवाद रहा। तो एक बात आप समझ लेंगे कि जिसने है ना पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी का उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है, और जो सत्य स्वरूप द्युलोक को उत्पन्न किया, ठीक है, जिसने आनंददायक विशाल राशि वाली जल को जजानमा ने उत्पन्न किया, फिर ऐसे है ना किस देवता के लिए हम हवि से विधान करें, अर्थात हम प्रजापति देवता को ही यज्ञ से क्या हवि से क्या करते हैं, विधान करते हैं। तो ये 9वां मंत्र है। अब 10वें मंत्र का क्या अर्थ है वो भी आप समझ लीजिएगा। तो 10वें मंत्र में प्रजापति को जो है, ठीक है, कहने का मतलब एक प्रकार से जो उपनिषदों में ब्रह्म की बात कही गई है कि जो ब्रह्म है वही क्या है, सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला और संहार करने वाला, उसे ईश्वर मान लिया जाता है। तो 10वें मंत्र में देखिए, अगर हम पढ़ें तो 10वें मंत्र में उसे एक प्रकार से ईश्वर का ही स्वरूप दे दिया गया। देखें कैसे, तो बोले प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापते है ना, न त्वद, ऐसे कर लें, प्रजापते न त्वत, प्रजापते न त्वत एतानि, पदपाठ कर रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों। प्रजापते न त्वत एतानि अन्यः विश्वा जातानि परि ता बभूव। ठीक है, फिर बोले यत कामाह ते जुहुम जुहुमः तत नः अस्तु वयं स्याम पतयः रयीणाम। ठीक है, पतयः षष्ठी में है ये। तो बोले क्या कि प्रजापते है ना, प्रजापति ना माने नहीं, त्वत माने तुम्हारे, एतानि ऐसे एतानि जातानि, दोनों ध्यान दें, प्रजापते न त्वद एतानि अन्यः विश्वा जातानि परि ता बभूव। ऐसे आप समझें। बोले प्रजापति, हे प्रजापति, तो लिखा है प्रजापते, तो उसको संबोधन में अगर समझें तो हो जाएगा हे प्रजापति। ठीक है, वहाँ पर प्रजापति जो है वो किस में है, वो संबोधन में है, तो अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, हे प्रजापति। ठीक है, त्वत माने तुम्हारे, ना माने नहीं, अन्य माने दूसरा। हे प्रजापति, ना माने नहीं हुआ, त्वत माने तुम्हारे जैसा। प्रजापति, हे प्रजापति, ना माने नहीं हुआ, त्वत माने तुम्हारे जैसा। ठीक है, पंचमी में है त्वत, तुम्हारे जैसा। एतानि, एतानि जातानि, एतानि माने इस, जातानि माने उत्पन्न हुए। ठीक है, उत्पन्न हुए अर्थात प्राणियों को, या उत्पन्न हुए पृथ्वी दिलोक इत्यादि को। अन्य माने कोई दूसरा, तान्यन्यो लिखा है, तो यहाँ से देखेंगे त्वद एतानि, फिर यहाँ से हो जाएगा अन्यो, इको यण से यण संधि है, तो एतानि अन्य, तो ये हो जाएगा प्रजापते, हे प्रजापति, अन्य माने दूसरा, त्वत माने तुम्हारे जैसा, न माने नहीं हुआ। ठीक है, जो एतानि माने इस, जातानि माने उत्पन्न हुए लोगों को, या उत्पन्न हुए है ना प्राणियों को, प्राणियों से युक्त लोगों को, विश्वा माने संपूर्ण रूप से है ना, ता माने उनको, परि माने व्याप्त किया हो, या चारों ओर से उसे है ना व्याप्त किया हो, कहने का अर्थ उन पर शासन किया हो, ये कहने का भाव है। तो हे प्रजापति, ना माने नहीं, त्वत माने तुम्हारे जैसा, अन्य माने कोई दूसरा हुआ, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है ना, जो एतान माने इस, जातान माने उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए अर्थात वर्तमान काली की बात कर सकते हैं, जो भूतकाली कैसे कर लें, उत्पन्न हुए जगत को है ना परि माने व्याप्त किया हो, है ना, विश्वा माने संपूर्ण माने चारों ओर से व्याप्त किया हो। कहने का मतलब ना तो किसी ने भूत में किया, ना ही भविष्य में किया, अर्थात आप ही इस सृष्टि के क्या हो, एकमात्र आधार हो। बात यह है, इसके उत्पत्ति भी करने वाले और इसका क्या करने वाले, संहार करने वाले हो। अब समझ में आया। और बोले यत कामा, यत माने जिस काम माने कामना के लिए, जिस कामना माने इच्छा, जिस फल के लिए, ते माने तुम्हें, जुहुमा माने आहुति दे रहे हैं, तत् माने वह, न माने हमें, अस्तु माने प्राप्त होवे। यत कामा, जिस कामना हेतु, जिस फल की कामना से, ते जुहुमः
तुम्हें हवन कर रहे हैं, तुम्हें जुहोति माने आहुति दे रहे हैं, तत् माने वह, न माने हमें, अस्तु माने क्या हो, प्राप्त होवे। ठीक है। और बोले वयम श्याम, वयम माने मैं या हम, श्याम माने हो जाऊं, क्या हो जाऊं, बोले रयीणाम पतयः, रई रई रय शब्द है उसका षष्ठी वचन में हो जाएगा रयीणाम, धनों का, रय माने धन होता है, तो रयीणाम माने धनों का, पतयः माने स्वामी, वयम माने हम सब, श्याम माने हो जाएं, हम सब धन के स्वामी हो जाएं। और जिस कामना के लिए ते जुहमा आपको आहुत प्रदान कर रहे हैं, तत् नः अस्तु वह हमें क्या हो, प्राप्त हो। और हम रयीणाम पतयः श्याम, वयम वयम रयीणाम पतयः श्याम, हम सब धन के क्या हो जाएं, स्वामी हो जाएं। बात आपके समझ में आ गई। तो यह बात इन्होंने कहा कि वयम रयीणाम पतयः श्याम, और हम क्या हो जाएं, धन के स्वामी हो जाएं। तो इस तरह से आपने देखा कि हे प्रजापति, त्वत् माने तुम्हारे, अन्य माने दूसरा, ना माने नहीं हुआ, जो एतानि जातानि से उत्पन्न हुए, है ना, लोक को, विश्वा माने विश्वा, है ना, चारों ओर से परिमाने व्याप्त, बभू माने किया हो, अर्थात तुम ही संसार की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। हम जिस कामना हेतु आपको हवन करते हैं, ततनः अस्तु हमें प्राप्त हो, और वयम रयीणाम पतयः श्याम, और हम बहुत सारे धन के क्या हो, स्वामी हो जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल 10 मंत्र थे, उन 10 मंत्रों की व्याख्या जो थी वो मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद शिव संकल्प सूक्त रह जाता है, इंद्र सूक्त रह जाता है। यह जो शेष हैं इनको भी मैं आपको अगले वीडियो में, है ना, जो भी अगली कक्षाएं हमको मिलेंगी उसमें मैं आपको इसको पूरा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।